हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 904 फ्रूट इनटू बास्केट्स। तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल कल की तरह ही है। कल की हमारी डीसीसी की प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की थी, ये वाली भी स्लाइडिंग विंडो की ही है। तो ये प्रॉब्लम कैसे पता करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो की और प्रॉब्लम क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। इसमें हमें एक फ्रूट्स एरे गिवन है। फ्रूट्स एरे मतलब देखो, मान लो ये एक लाइन में कोई फील्ड है और यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं सारे, ठीक है। अब ये जो है, ये 0 1 2 2 क्या है, ये है मतलब टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे ये 0th टाइप का फ्रूट है, ये 1 टाइप का फ्रूट है, ये 2 टाइप का फ्रूट है, ये भी 2 टाइप का फ्रूट है, ठीक है। ऐसे हमें दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, हमें इन फ्रूट्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो बास्केट्स हैं, दो हमारे पास बास्केट्स हैं। कोई लिमिट नहीं है बास्केट्स की, बास्केट के अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ़ फ्रूट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, बट हाँ एक कंडीशन है कि इसके अंदर एक टाइप का ही फ्रूट आएगा और इसके अंदर भी एक टाइप का ही फ्रूट आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम इन टोटल सिर्फ 2 टाइप्स के फ्रूट्स को ही अपने अंदर ले सकते हैं, है ना। और हम कहीं से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से बीच से कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को कवर कर सकते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो का कैसे हुआ, और ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है। देखो, अब हमें लेना है सिर्फ दो, ठीक है। हमें सिर्फ दो ही ट्री लेनी है जो कि सेम हो, है ना। और क्योंकि हमारे पास दो ही बास्केट्स हैं, और हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ से भी हमने स्टार्ट किया वहाँ से हमें कॉन्टीन्यूअस चलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। अब देखो, मान लो यहाँ पे हो तो ज़ीरो पे आ गए, तो हमने ज़ीरो को मान लिया कि चलो ज़ीरो को इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो वाले ही ट्री के फ्रूट्स आ सकते हैं। फिर 1 पे आए, 1 को इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर सिर्फ 1 वाले ट्री के ही फ्रूट्स आ सकते हैं। फिर 2 आ गया, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 3 फ्रूट्स हो चुके हैं। मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हो चुके हैं। तो जब 3 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हो गए तो हमें किसी एक को तो निकालना पड़ेगा, तो हम पीछे से निकालेंगे। तो 1 और 2, तो हमने इसको निकाल के कहा इसमें अब से 2 स्टोर रहेगा, ठीक है। फिर इसको बोला इसमें भी 2 स्टोर हो गया। तो देखो हमने इस केस में 3 ट्रीज़ को कवर कर लिया। तो ऐसा तो हम स्लाइडिंग विंडो में ही करते थे ना। मतलब कि आपने वो वाला क्वेश्चन भी किया होगा। ये भी एक टाइप का वेरिएशन ही है उस प्रॉब्लम का, कि मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। एक स्ट्रिंग दी होती थी हमें और उसके अंदर मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। तो यही ये वही वाला क्वेश्चन है, 0 1 2 2 हमें कलेक्ट करना स्टार्ट करना है और हमारे पास टू ही डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। हमारी रियल प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास 2 ही डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें किसी ऐसे को लाना पड़ेगा जो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करते। तो ऐसे में हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस है मैप को यूज़ कर लेने की और एक चॉइस है सेट को यूज़ कर लेने की। तो हम अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा यूज़ होगा। देखो, मैप जो होता है वो काउंट भी स्टोर करता है। जैसे 0 1 बार आया है, 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, ठीक है। और जो सेट है वो सिर्फ और सिर्फ इनको अंदर डाल सकता है, मतलब कि ये इंश्योर करते हुए कि कोई डुप्लीकेट ना आए। जैसे ये 2 टाइम्स है तो ये एक ही बार लेगा, बट इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सेट हमें नहीं चाहिए, हमें इसके काउंट्स भी चाहिए। काउंट क्यों चाहिए, काउंट इसलिए चाहिए, देखो जैसे ही हमारा यहाँ पे होगा पॉइंटर, हम पहले तो 2 पॉइंटर बना लेंगे। आपको पता होगा कि स्लाइडिंग विंडो में 2 पॉइंटर अप्रोच ही लगती है, ठीक है। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो का बेसिक्स भी आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करना कैसे है, 0 1 2 2 यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे आई और जे पॉइंटर बना लेंगे। जे पॉइंटर आगे जाकर मैप में ऐड करवाता रहेगा। देखो, मान लो ये जो मैप है यही हमारा बास्केट है, तो इसके अंदर ऐड करवाएगा। 0 है तो ऐड करवा दिया, 0 1 टाइम आया है। 1 है तो ऐड करवा दिया, 1 1 टाइम आया है। अब देखो मैप की साइज़ हो चुकी है 2, पर अभी ये कुछ नहीं करेगा, 2 से ज़्यादा होगी देन करेगा। तो जे कहाँ आ गया, जे पहले यहाँ आया होगा, फिर जे अब यहाँ आ गया है। तो अब भी क्या करेगा, हमेशा की तरह 2 को भी ऐड करवा देगा। 2 एक बार आ गया, ठीक है। तो अब देखो जे की साइज़ कितनी आ गई, जे की साइज़ आ गई है 3, सॉरी मैप की साइज़ आ गई है 3। तो हमें कितनी चाहिए, हमें तो मैक्स 2 ही बास्केट है ना हमारे पास, या तो हम 0 या फिर 1 स्टोर कर सकते हैं, या 1 या 2, पर तीनों तो नहीं कर सकते। और हाँ, स्टोर करके ही आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी विंडो कितनी हो गई,
विंडो किसको बोल रहे हैं? विंडो इस रेंज को बोल रहे हैं जो आई और जे के बीच में बनी हुई है। अभी विंडो में आया है 0 1 2, तो आई को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। कब तक आई को इधर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे? जब तक हमारे विंडो की साइज़ 2 नहीं हो जाती। देखो, तो आई को हमने इधर बढ़ाया तो 0 हमारे विंडो से निकल गया, जे तो यहाँ है ही। अब विंडो में 1 और 2 है, तो 0 को यहाँ से भी निकाल देंगे, 0 का काउंट यहाँ 0 हो गया और ये मैप से निकल गया। तो अब मैप का साइज़ अगेन 2 हो गया। फिर वापस जे को आगे बढ़ाएंगे। अब जे के अंदर वापस 2 आया, तो 2 का काउंट हमने सिर्फ इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब आप ये समझो कि इसमें हमने सेट का यूज़ क्यों नहीं किया, हमने मैप का ही यूज़ क्यों किया? क्योंकि ये डुप्लीकेट पहचानने वाला काम तो सेट भी कर लेगा, है ना। सेट का काम इसलिए, सेट का हमने यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत थी। डायरेक्टली नहीं थी पर इनडायरेक्टली थी। अब मान लो कि कोई ट्री ऐसे होता, ठीक है, तो यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, और फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, है ना। ऐसे चलेंगे हम। पर देखो जैसे ही आप यहाँ पे मान लो एक और ज़ीरो है एग्जांपल के लिए, यहाँ पे जैसे ही आप एक ज़ीरो को निकालोगे, ठीक है, तो अभी आपकी विंडो में एक ज़ीरो बचा रहेगा। आप ये चीज़ समझो, एक ज़ीरो बचा रहेगा, बट सेट में से अगर आप ज़ीरो को निकालोगे ना, तो आपके सेट में तो डुप्लीकेट नहीं है, सेट में तो आपके एक ही ज़ीरो है, एक ही 1 है, एक ही 2 है। जैसे ही निकालोगे सेट में से ज़ीरो तुरंत निकल जाएगा। तो आपने दोनों ज़ीरो एक साथ निकाल दिए, तो दिस इज़ रॉन्ग। हमारे विंडो में जब एक ज़ीरो पड़ा हुआ है तो एक ज़ीरो सेट में होना चाहिए था। तो सेट ये चीज़ मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जो मैप है वो काउंट स्टोर करता है, तो काउंट की हेल्प से ये चीज़ मेंटेन कर लेगा। ठीक है, और विंडो के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हर बार हमें उसी को तो मैक्स से अपडेट करना है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 ये है, और आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, देखने में तो दिख रहा है, बट कैसे निकालते हैं? जे माइनस आई प्लस 1, ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा। जे माइनस आई प्लस 1, 0 1 2 3, 3 माइनस 1 2 प्लस 1 3, 3 एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है, हर आइटरेशन में आपको इसको मैक्स से अपडेट करना है कि अभी हमारे पास मैक्स इतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, मैक्स इतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, तो लास्ट में आपको मैक्स को रिटर्न कर देना है। ठीक है, आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब एक बार देख लेते हैं कि जो भी हमने इधर लॉजिक इंप्लीमेंट किया है उसे हम कोड से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने अपने 2 पॉइंटर्स बना लिए हैं, आई और जे, और हैश मैप, एक मैप स्टोर कर लिया है ना। मैप किस लिए? मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी काउंट को स्टोर करना पड़ेगा, डुप्लीकेट्स कितने बार आ रहे हैं। और फिर मैक्स हमने एक और वेरिएबल बनाया है फॉर ट्रैकिंग ऑफ मैक्स नंबर ऑफ़ ट्रीज़, और यही हमारा आंसर होने वाला है। जैसा हम स्लाइडिंग विंडो में करते थे, एक जे का लूप और अंदर आई का लूप होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ये एक्सपेंड वाला लूप होता है बाहर, और ये श्रिंक वाला लूप होता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल पूरा ये स्ट्रक्चर स्लाइडिंग विंडो का ही है ना। अगर आपने स्लाइडिंग विंडो किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैप में जो भी फ्रूट आया जे में, उसको हमने मैप में डाल दिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको अभी के लिए छोड़ दो तो देखो क्या हो रहा है, जे को इंक्लूड किया, जेथ फ्रूट को, मैक्स को अपडेट किया काउंट, और जे को आगे बढ़ा दिया, है ना। जैसे देखो 0 1 2 2, यही तो था। मैंने बोला था कि आई यहाँ रहेगा, जे यहाँ रहेगा, और जे आगे बढ़ता रहेगा, है ना, जब तक कि कोई कंडीशन रीच नहीं हो जाती। एक कंडीशन होती है हमारे पास, एक कंडीशन होती है, हर टाइम होगी ये स्लाइडिंग विंडो में एक कंडीशन। तो देखो ये यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एट मैक्स हम 2 ही फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं, 2 ही अलग टाइप के फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैप हमारा स्टोर कर रहा है। अगर मैप का साइज़ 2 से बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, मैप में से निकाल देंगे, मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक काउंट कम कर देंगे। कौन सा वाला? आई वाला जो पीछे होगा उसको कम कर देंगे, और आई को आगे बढ़ा देंगे। और ये जो कोड लिखा है ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि एक बार चेक कर लेंगे कि क्या इसका काउंट 0 हो गया, क्या सिर्फ ये एक ही बार पड़ा था और उसको भी हमने 0 कर दिया, तो हम मैप में से कम्प्लीटली उसे रिमूव कर देंगे फॉर फर्दर ट्रैकिंग ऑफ दिस फ्रूट। ठीक है, अब एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं। देखो आई और जे यहाँ पर है, ठीक है, अब जे को आगे बढ़ाया, जे यहाँ आ गया, और हाँ 0 को मैंने मैप में ऐड करवा दिया, 1 पे आए तो 1 को मैप में ऐड करवा दिया।
अभी मैप का साइज़ 2 है, अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही 2 से बड़ा होगा देन वी विल गो इनटू दिस वाइल, ठीक है। फिर उसके बाद जे यहाँ पे आ गया तो 2 यहाँ पे 1 आ गया दोबारा। अब इसका साइज़ क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। तो मैप डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही 3 हुआ हमने मैप के अंदर से क्या निकाल दिया, पीछे वाला एलिमेंट। पीछे वाला कहाँ पे है, आई वाला 0 पे है, तो इसको हमने यहाँ से निकाल दिया, ऐसे काउंट को 0 कर दिया। अब देखो जैसे ही 0 काउंट हुआ मैंने यहाँ पे चेक कर लिया क्या इसका काउंट 0 हो गया। अगर यहाँ पे एक और 0 होता तो इसका काउंट 0 नहीं होता, इसका काउंट 1 हो जाता 2 से। तो इसको इस केस में हम नहीं निकालते। बट अब हम इसका रिमूवल करेंगे। तो जैसे ही 0 हुआ मैप में से मैंने रिमूव कर दिया तो ये कम्प्लीटली हट गया और साइज़ क्या हो गया 2, और आई को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब आई आ गया है यहाँ पर और जे है यहाँ पे। और हाँ, हर बार हम मैक्स को भी ट्रैक कर रहे हैं। जब यहाँ पर थे तो मैक्स 1 था, आई जे 0 0 थे। जब यहाँ पर थे तो जे माइनस आई प्लस 1 0 1, तो 2 हो गया था मैक्स। जैसे ही जे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे तो आई यहाँ आ गया ना, तो इस केस में भी क्या होगा 0 1 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 हो गया। तो 2 का 2 ही रहेगा मैक्स। अब जे वापस आगे बढ़ा, यहाँ पे 2 का काउंट 2 हो गया बट साइज़ अभी भी 2 है तो इस वाइल के अंदर नहीं जाएगा। और जे क्या हो गया, जे हो गया है 3, आई हो गया है 1, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 है ना। तो काउंट क्या आ गया, काउंट आ गया 3। और देखो हमारी विंडो में 3 ही एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे मैक्स अपडेट हो जाएगा 3 से, ठीक है। उसके बाद जे आगे चला जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्लाइडिंग विंडो की, वो आपको पता है कि बिग ओ ऑफ एन होती है जब तक हम उसको सॉर्ट ना करके बिग ओ ऑफ एन लॉग एन ना कर दें। तो बिग ओ ऑफ एन क्यों होती है, एक तो ये बाहर वाला लूप आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि हम जे को चलाते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट पर एक बार। अब आपको इन केस यहाँ लग रहा होगा कि ये नेस्टेड है, बट ये नेस्टेड नहीं है। मैं बता दूँ आपको, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाए ये उतना बड़ा लूप नहीं होता अंदर वाला। अब देखो जब तक मैप की साइज़ 2 रहेगी है ना, तब तक ही तो रहेगा। अब जे मान लो जे ट्रैवर्स करते करते यहाँ पे कहीं आ गया और आई यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये एट मैक्स इतना चल सकता है ना कि इतना चल सकता है, ठीक है ना। जे से तक कभी आगे ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात कि यहाँ पे कंडीशन जो है मैप डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 2, वो वर्स्ट केस में यहाँ तक जाएगी, है ना। मतलब इतना तो रहेगा ही, यहीं तक आएगा ये ग्रेटर देन 2 जब तक रहेगा तब तक। इक्वल टू 2 में तो यहीं आ जाएगा, तो ये उतने टाइम नहीं चलता, इसलिए हम इसको एन कंसिडर नहीं करते हैं। बिग ओ ऑफ एन ही रहती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ 1, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है ना, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।